गोमतीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में ब्रिजेश अपनी पत्नी हेमलता और बेटी मोहिनी के साथ रहता था। एक रोज ब्रिजेश की तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो अपनी पत्नी हेमलता से कहता है, अरे भाग्यवान, एक तो पैसों का कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है, ऊपर से मेरी तबीयत और खराब हो गई है। समझ नहीं आ रहा है कि गौरव बेटे के कॉलेज की फीस का इंतजाम कैसे हो पाएगा। कल ही शहर से गौरव का फोन आया था कि इस महीने कॉलेज की फीस पूरे 5,000 रुपए देनी है। अब तुम ही बताओ कि छोटी सी नौकरी में भला मैं 5,000 का इंतजाम कैसे कर पाऊंगा। अजी एक तो पहले ही घर में खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से गौरव के कॉलेज की फीस कैसे भर पाएंगे हम। तभी मोहिनी वहाँ आती है और माँ पिताजी से कहती है, ओहो माँ पिताजी, आप काहे को इतनी टेंशन लेते हो, और वैसे भी अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए कल से मैं भी बाहर काम करके पैसे कमाऊंगी। और देखना पिताजी, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर का खर्चा भी चला पाएंगे और गौरव भैया की कॉलेज की फीस भी भर पाएंगे। अच्छा, तो तू बाहर खड़ी हमारी बातें सुन रही थी, पर जवान बेटी बाहर जाकर काम करे ये ठीक नहीं है। क्यों माँ, क्या बस बेटे ही घर से बाहर काम के लिए जा सकते हैं, बेटियां नहीं? मैंने भी तो 12 तक की पढ़ाई की है, और वैसे भी आजकल बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बात तो बिल्कुल सही कही मेरी लाडो ने। तो फिर मैं कल से खेमू काका की चाय की दुकान पर चाय बनाकर बेचने का काम करूंगी। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी, और पता है काका हर महीने काम के मुझे पूरे 5,000 रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, अगर मैंने ज्यादा और बढ़िया काम किया तो वो मुझे पैसे भी ज्यादा ही देंगे। फिर अगले ही दिन से मोहिनी खेमू काका की दुकान पर चाय बनाकर बेचने का काम करने लगती है और आवाज लगाकर लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करने लगती है। आओ जी आओ, भैया भाभी, सर मैडम, भाई साहब, जरा हमारी दुकान की स्पेशल चाय तो पी कर देखो। अरे जो एक बार हमरे हाथों की बनी चाय पिएगा वो एकदम तरोताजा हो जाएगा। तभी चाय की दुकान के पास एक कार आकर रुकती है। कार से कमल नाम का एक लड़का बाहर आता है और मोहिनी से बोलता है, तुम्हें तो इस चाय की दुकान पर पहले कभी नहीं देखा। यहाँ तो वो बूढ़े काका चाय बनाते थे ना। अजी साहब, आपको उन बूढ़े काका के हाथ की चाय पीनी है तो मैं अभी उन्हें ही बुला देती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी इतनी सुंदर लड़की हमें चाय बनाकर पिलाए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ऐसा करो, 3 कप चाय बना दो। तभी कमल की कार से उसके 2 दोस्त अनिकेत और कार्तिक बाहर आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, इस बूढ़े काका की दुकान पर ये चाय बेचने वाली छमिया कहाँ से आ गई। मोहिनी सभी को चाय पकड़ाती है। साहब, ये हमरे हाथ की स्पेशल चाय है, इसलिए इस चाय के एक प्याले के 5 नहीं बल्कि 10 रुपए लगेंगे। तभी कार्तिक मोहिनी को चाय के पैसे देते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे तुम 10 रुपया क्या, हमसे जितने भी पैसे मांगोगी हम देने को तैयार हैं, और शर्त ये है कि तुम ये चाय हमें अपने कोमल हाथों से पिलाओगी। मोहिनी कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, लगता है आपको चाय के साथ साथ हमरे हाथ का कड़क थप्पड़ भी खाना है। अरे यार कमल और कार्तिक, तुम दोनों ने जहाँ सुंदर लड़की देखी नहीं कि लाल टपकाना शुरू कर देते हो। आप चाय पियो और चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये लड़की हम तीनों को थप्पड़ जड़े। फिर वो तीनों दोस्त चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर बाद मोहिनी की चाय की दुकान पर चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी मोहिनी की बनाई हुई चाय की खूब तारीफ करते हैं। फिर मोहिनी रोज चाय की दुकान पर जाकर चाय बेचने लगी और उसकी बनाई हुई चाय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। एक रात मोहिनी अपने माँ पिताजी से बोलती है, देखना पिताजी, एक दिन मैं अपनी खुद की चाय की दुकान खोलूंगी, फिर आपको छोटी मोटी नौकरी करने के लिए यहाँ वहाँ धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। फिर हम तीनों मिलकर चाय की दुकान में खूब मेहनत करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। अगले दिन मोहिनी फिर से खुशी खुशी दुकान पर जाती है। बहुत समय पहले महिपालपुर नाम का एक गाँव हुआ करता था। उस गाँव में बहुत ही अंधविश्वास था। वहाँ लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी और बस लड़कों को ही पूछा जाता था। उस गांव के हालात इतने बुरे थे कि अगर किसी के घर कोई लड़की पैदा हो जाती तो वहाँ की मुखियाइन सावित्री देवी उसे तभी के तभी मरवा देती। उस गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था।
सीमा और महेश की शादी को करीब 8 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन की बात है जब सीमा की तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो सीमा, मैं तुमको वैद्य के पास ले चलता हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी चलने के लायक नहीं है जी। ठीक है, फिर मैं वैद्य को यहीं बुला लाता हूँ। महेश फिर वैद्य को घर लेकर आता है। वैद्य सीमा को देखता और खुशी से बोलता है, अरे महेश बेटा, मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। क्या सच में? आप सच बोल रहे हो ना? महेश और सीमा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इतने सालों बाद उनके घर इतनी बड़ी खुशी आती है। महेश सीमा का बहुत ध्यान रखता है और सीमा भी हर पल अपने बच्चे का इस दुनिया में आने का इंतजार करती है। जैसे तैसे करके पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और इतने इंतजार के बाद एक रात सीमा की तबीयत बिगड़ जाती है। उस रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा होता है और महेश सीमा को लेकर ही नहीं जा पाता और सीमा को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। देखो जी, हमें भगवान ने 2 बच्चे दिए। हमारी बेटी तो देखना कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। सच में सीमा, ये तो बहुत ही प्यारी है। इसका नाम हम परी रखेंगे। सच में बिल्कुल परी जैसी है ये। पर ये तो लड़की है ना, इसको तो सावित्री देवी ले जाएगी, इसे मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। आप यहाँ से भाग चलो, हम अपनी बेटी को मरने नहीं देंगे। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हमें इसे उस सावित्री देवी से बचाना होगा। एक काम करते हैं, मैं इसे अभी के अभी तुम्हारी बहन को शहर दे आता हूँ। बस यही तरीका है इसे बचाने का। नहीं, मैं इसे अपने से दूर नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं इसे छुपा दूंगी और घर से बाहर ही नहीं निकालूंगी। और गांव वालों को क्या पता कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। बस फिर उस दिन से महेश और सीमा परी को घर में छुपा कर रखने लगते हैं। धीरे धीरे सालों निकल जाते हैं और परी काफी बड़ी हो जाती है। परी, तुम घर के अंदर ही रहना और बाहर बिल्कुल मत निकलना। ठीक है बाबा। सबके जाने के बाद परी चुपके से खिड़की के बाहर देखने लगती है। परी का बाहर घूमने जाने का बहुत मन करता है। अगर मैं बाहर गई और माँ को पता लग गया तो माँ बहुत डांटेगी। पर मैं ऐसे कब तक घर में रह सकती हूँ? आज बाहर जाकर देख ही आती हूँ कि आखिर कैसा है हमारा गांव। परी बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ती है। अब गांव के लोग परी को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, हमारे गांव में लड़की कौन? परी को पूरे गांव में एक भी लड़की दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह छोटे हो या बड़े, बस लड़के ही लड़के होते हैं। परी ये सब देखकर बड़ी हैरान होती है, पर फिर वो ये सब भूलकर अपना घूमने लगती है। घूमते घूमते परी शांति देवी के घर के बाहर पहुंच जाती है। ए लड़की। जी बोलिए। कौन हो तुम और यहाँ हमारे गांव में क्या कर रही हो? मेरा नाम परी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वो शांति देवी है ना, बस उनसे बचाने के लिए मेरी माँ मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शांति मन ही मन गुस्से में लाल हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उससे बचाकर आखिर किसने एक लड़की को छुपा रखा था। शांति देवी परी से उसके माँ बाप का नाम पूछती है और फिर परी को वहाँ से जाने देती है। परी पूरा गांव घूमकर घर वापस आ जाती है। परी के माँ बाप और भाई को अगले दिन आना होता है, इसलिए वो अकेले ही घर में सो रही होती है। अब रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में होता है तो शांति देवी कुछ लोगों के साथ परी के घर पहुंच जाती है।